हरिउम्र प्रिय धनु राशि के साथियों, अगले 48 घंटे के बाद जाग जाएगी आपकी सोई हुई किस्मत। पागल होने वाले हैं आपके वो दुश्मन जो आपके लिए पमंडर बना रहे हैं। हरिउम्र प्रिय साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। धनु राशि वालों, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपकी मेहनत को अब किस्मत का गियर लगने वाला है। आप सभी को बता दूं, राजकुमार बुध कुंभ राशि में उदय हो चुके हैं, यानी जाग चुके हैं, और उनकी सीधी नजर अब आपके भाग्य स्थान पर है। इसका मतलब जानते हैं कि अब आपके जो रुकावटें थी जीवन में, वो अब रास्ता छोड़ने वाली हैं। अब तक बुध सोए हुए थे, आपकी किस्मत भी सोई हुई थी, और अब आपके लिए बुध देव लॉटरी का काम करेंगे। यानी धनु राशि वालों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है बुध का जागना। आपके साहस, आपके पराक्रम, आपके सबसे बढ़कर आपके नसीब को एक नई दिशा देने वाला है। बुध की वो स्वतंत्र दृष्टि जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाने वाली है। साथ ही ये समय आपकी छोटी सी मेहनत से बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि राजकुमार बुध जो कि व्यापार, करियर, वाणी, शिक्षा, धन के कारक है, वो अब तक सोए हुए थे। इसलिए आपकी तमाम कोशिशें भी सोई हुई थी। और करियर, बिजनेस में वो कौन सा बदलाव है जिससे दुनिया आपकी बुद्धिमानी का लोहा मानेगी। अगर आप भी अपनी किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना। चलिए विस्तार से जानते हैं धनु राशि का गोल्डन पीरियड कैसे शुरू होगा। अगले 48 घंटे के बाद से एक चमत्कारिक स्थिति आपकी लाइफ में बनेगी और मार्च 2026 तक आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर है। धनु राशि वालों के लिए बुध का कुंभ राशि में जागना बहुत ही ऊर्जावान और भागदौड़ वाला रहने वाला है। आपके लिए बुध का ये गोचर आपके तृतीय भाव, थर्ड हाउस में हो रहा है, जिसे हम पराक्रम, भाई बहन और संचार का स्थान ही कहते हैं, जो बुध का स्वयं का स्थान माना जाता है। साहस और पराक्रम में वृद्धि। बुध के उदय होने से, जागने से आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आप कठिन से कठिन चुनौतियों को अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धि से हल कर लेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई अनबन थी तो वह अब दूर होगी, उनका भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। संचार और यात्रा, मार्केटिंग और मीडिया, अगर आप लेखन, पत्रकारिता, सेल्स मार्केटिंग, सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपके विचार, आपकी आवाज, आपके काम करने की शैली लोगों तक पहुंचेगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे, लोग आपके काम से प्रभावित होंगे, लोग आपकी लेखन प्रणाली से प्रभावित होंगे, लोग आपके बोलने की कला से प्रभावित होंगे, लोग आपकी यात्राओं से प्रभावित होंगे। ये समय कम्युनिकेशन और ट्रैवलिंग से लाभ प्राप्त करने का है। इसलिए जो भी अपनी वाणी से अपने करियर को बनाना चाहता है, जो भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, इन्फ्लुएंसर हैं, टीचर हैं, वक्ता है, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, पत्रकारिता का काम है, या फिर आप मीडिया क्षेत्र में जुड़े हैं, या फिर टेलीविजन क्षेत्र में आप जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप हैं, तो इस समय अब आपके नाम की तूती बोलने वाली है साथियों। यकीन मानिए समय आपका है। यात्रा, इस दौरान छोटी दूरी की यात्राएं होंगी जो भविष्य में आपके व्यापार, करियर के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। बुध की स्वतंत्र दृष्टि भी आपके लिए रामबाण है, जो कि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। तीसरे भाव से सीधा बुध अपनी सप्तम दृष्टि से, जिसे कल्याणकारी दृष्टि कहते हैं, वो सीधी आपके भाग्य स्थान पर, नवम भाव पर, 9th हाउस पर पड़ रही है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। किस्मत का साथ, बुध की दृष्टि भाग्य भाव पर होने से आपके अटके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। धार्मिक झुकाव, आपका मन अध्यात्म और धार्मिक कार्यों में लगेगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे छात्रों को बड़ी सफलताएं मिलेंगी। विदेश से लाभ, अगर आपका काम विदेश से जुड़ा है या आप बाहर जाने की प्लानिंग कर रही हैं तो बुध का जागना आपके लिए रास्ते खोल देगा। बुध अब आपके लिए वो हर संभव परिस्थिति बनाएंगे जो आपके लिए उपयोगी है। आर्थिक पक्ष, चूंकि बुध आपके करियर और व्यापार भाव के स्वामी होकर आपके तृतीय घर में बैठे हैं, जाग रहे हैं, तो आपकी नेटवर्किंग से ही पैसा आएगा, आपकी वाणी से पैसा आएगा। इसलिए अपनी वाणी को जितना कोमल रखेंगे उतना बढ़िया है। उसके लिए मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगी। आप जितना लोगों से मिले जुलेंगे उतना ही आपका मुनाफा बढ़ेगा। अपनी ऊर्जा को बिखरने ना दें। एक साथ कई कामों में हाथ डालने की बजाय जो सबसे जरूरी है उस पर फोकस करके उस काम को पहले प्राथमिकता दें। पक्षियों को रोजाना दाना डालें। बुधवार के दिन किसी गरीब छात्र को स्टेशनरी, कॉपी, पेन, किताब का दान करें, या फिर धार्मिक स्थल पर जो है धार्मिक पुस्तकों का दान करने से आपका बुध अच्छा होगा, गुरु अच्छा होगा, इससे दोनों को बल मिलेगा। अब बात करती हूँ मैं एक महा उपाय की। आप एक छोटी सी डिब्बी ले लीजिए, एक छोटी सी डिब्बी जिसमें आप कुछ सामान रख सकें। आप उसमें थोड़ी सी 50 ग्राम इलायची लेकर आइए, खरीद कर, हरी इलायची। अब उस डिब्बी में उन इलायचियों को भरकर रख लीजिए अपने बेड के सिरहाने। आप जब भी सुबह सोकर उठने जमीन पर पैर रखने से पहले ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करके एक बारी
या फिर श्री कृष्ण भगवान का नाम राधे हरे कृष्ण कृष्ण हरे मुरारी आप ऐसे ही बोलकर उस एक इलायची को अपने मुख में दबा लीजिए। उसके बाद आप अपने बिस्तर से उतरें और काम करते 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 या फिर एक्सरसाइज करते हुए उस इलायची को आप चूसते रहें। और उसके बाद आप अपनी दिनचर्या उसे फिर उसके बाद आध पौन घंटे के बाद आप अपनी दिनचर्या आप काम करते रहे उसे मुंह में रख के, और उसके बाद उसे पानी से निगल जाइए। ऐसा रोजाना करने से आपकी लाइफ में बुद्ध दनादन धन भरेगा। ये एक ऐसा रुद्रामल तंत्र का ऐसा महा उपाय है जो कभी भी विफल हुआ ही नहीं। यकीन मानिए, भरोसे के साथ आप इस उपाय को कीजिएगा, फिर बताइएगा मुझे।